अहो निरञ्जना शान्तो बोधोऽहं प्रकृते परा एतावन्तमहं कालं मोहिनीव विडम्बिता। अष्टावक्र जी के उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार जब उदय हुआ, तब जनक जी अपने चेतन स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके अपने अनुभव को प्रकट करते हुए बाधिता नुवृत्ति से पूर्व प्रतीत हुए मोह के स्मरण को बड़े आश्चर्य के साथ प्रकट करते हैं। मैं निरंजन अर्थात संपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शांत स्वरूप होकर अर्थात संपूर्ण विकारों से रहित होकर तथा प्रकृति अर्थात माया रूपी अंधकार से भी परे होकर और बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर इतने काल तक देह और आत्मा के अविवेक करके दुखी होता रहा। आज से हे गुरु, आपकी कृपा से मैं आत्मानंद अनुभव को प्राप्त हुआ हूँ। यथा प्रकाशयामे को देह मीना तथा जगत अतो मम जगत सर्वम आत्मनाहि च किंचना। पूर्व वाक्य करके जनक जी ने मोह की महिमा को कहा। अब इस वाक्य में गुरु की कृपा से जो उनको देह और आत्मा का विवेक ज्ञान हुआ है, उसको सहित युक्ति के कथन से कहते हैं, मैं एक ही सारे जगत को प्रकाश करता हूँ और इस स्थूल देह का भी प्रकाशक हूँ। यह देह अनात्मा है, यानी जड़ होने से अप्रकाश जगत की तरह है। जड़ देह और चेतन आत्मा का आध्यात्मिक संबंध है, अर्थात कल्पित तादाद में संबंध है। सत्य और मिथ्या का वास्तविक संबंध ना होने से इन दोनों का पारमार्थिक संबंध नहीं है। जैसे शुक्ति और रजत का कल्पित तादाद में संबंध है, वैसे देह और आत्मा का भी कल्पित तादाद में संबंध है। जैसे शुक्ति की सत्ता करके रजत भी सत्यवत भान होती है, वैसे आत्मा की सत्ता करके देह भी सत्यवत भान होती है। वास्तव में देह मिथ्या है। इसी तरह आत्मा की सत्ता करके ही सारा जगत सत्यवत प्रतीत होता है। आत्मा से पृथक जगत मिथ्या है, यानी कभी हुआ ही नहीं। इसी वार्ता को पंचदशीकार ने भी कहा है। अस्ति भाति प्रियं रूपम नाम चेत्यंस पाचकम आध्रम त्र्यं रामारूपम जगद्रूपं ततो द्वयम्। अर्थात अस्ति है, भांति भान होता है, प्रियम प्यारा है, रूप और नाम, ये पांच अंश सारे जगत में व्याप्त करके रहते हैं। और इन पांचों में से अस्ति, भांति, प्रिय से तीनों अंश ब्रह्मा के हैं। सो तीनों अंश सारे जगत में प्रवेश होकर स्थित हैं। नाम और रूप का ये दो अंश जड़ जगत के हैं। यदि नाम और रूप को निकाल दिया जाए, तब जगत की कोई वस्तु भी सत्य नहीं रह सकती है। नाम और रूप दोनों विनाशी हैं, क्योंकि एक हालत में नहीं रहते हैं। इसी से सारा जगत मिथ्या सिद्ध होता है। यह जगत पर ब्रह्मा के अस्ति, भांति और प्रिय,
इन तीनों अंशों के ही सत्यवत प्रतीत होता है। यदि इन तीनों अंशों को हर एक पदार्थ से पृथक कर दिया जाए, तब जगत का कोई भी पदार्थ सत्यवत भान नहीं हो सकता है। इसी से सिद्ध होता है कि जगत तीनों कालों में मिथ्या है और ब्रह्मा ही तीनों कालों में सत्य है। इस युक्ति सहित अनुभव करके जनक जी कहते हैं कि जितना दृश्य जगत है वे मुझ में ही आध्यस अर्थात कल्पित है, क्योंकि परमार्थ दृष्टि से कोई भी देहादिक मेरे में नहीं है। जैसे आकाश में नीलता, मरुस्थल में जल, बंध्याकार पुत्र, शस के संग, ये सब तीनों कालों में नहीं है। ना कोई मेरे देहादिक हैं। मैं माया और उसके कार्य से परे एवं ज्ञान स्वरूप हूँ।